हाय। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे ह्यूमन की ग्रोथ होती है, कैसे एज बाय एज कैसे कैसे चेंजेस आते हैं अपने बिहेवियर में, अपने अपने कैरेक्टर में, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे ग्रोथ होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की टिल बर्थ से लेकर डेथ तक अपने क्या क्या चेंजेस और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, वो ह्यूमन का विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेजेस, इसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। क्या डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव सीरीज चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। कि एक प्रिडिक्टेबल मैटर पैटर्न होता है इसका, एक ग्रोथ का या डेवलपमेंट का, जिसमें मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस भी का रिजल्ट देता है अपने को। ये मेन, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है वैसे वैसे मैच्योरिटी भी बढ़ती है और एक्सपीरियंस भी उसका बढ़ता जाता है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है फॉर कंसेप्शन टू डेथ। जब तक अपन जीते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक का ये कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि रुकता नहीं है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस इन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। मैंने कहा ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस में, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। ये क्या चेंजेस आते हैं, ये क्या स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या होती है स्टेजेस? इसमें दे रखा है जैसे प्रीनेटल एक्सपीरियंस, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मैच्योर एडल्टहुड, ओल्ड एज। ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या है? ये स्टेजेस है। तो पहली हमने पढ़ी प्रीनेटल स्टेज। ये क्या होता है? ये कंसेप्शन टू बर्थ तक होता है। जब पेट में जब गर्भ धारण होता है ना, तो वो प्रीनेटल स्टेज होती है। उसमें क्या होता है? ब्रेन का डेवलपमेंट होता है सबसे ज़्यादा। और 22 सप्ताह तक ये आप क्या ये 22 सप्ताह तक क्या ये फीटस में रहता है, जो कि रिएक्ट करके एक गर्भ धारण कर लेता है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन प्रीनेटल लर्निंग। बेबीज कैन रिमेंबर म्यूजिकल पैटर्न्स दे हियर इन द वॉर्म। कि ये मतलब कि बेबीज जो होते हैं वो में म्यूज़िक को सुन सकते हैं और म्यूज़िकल पैटर्न को सुनते हैं और ग्रोथ करते हैं। जैसे मेनली तो ब्रेन का और तो बहुत ही चीज़ों का विकास भी होता है। बर्थ जब तक कि बाहर नहीं निकलता बच्चा, जब तक 9 महीने तक काफ़ी विकास होता है। तो ये प्रीनेटल स्टेज कहलाती है। अब इन्फेंसी, द पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम बर्थ टू 18th मंथ। जन्म होने के बाद, उसके बाद से लेकर 18 महीने तक की एज को क्या बोलते हैं हम? इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। जो कि क्या होता है? नरिशमेंट और केयर की स्टेज होती है। और क्या होता है? टेम्परेचर चेंजेस होने के कारण जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है वैसे वैसे इसमें बॉडी के कलर में और बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये क्या है कि इट इज़ अ टाइम फॉर रेडिकल एडजस्टमेंट, जो कि क्या है कि एनवायरनमेंट के साथ में एक एडजस्टमेंट करने का टाइम होता है। ठीक है ना? ये होता है इन्फेंसी पीरियड 18 महीने तक, जो कि बर्थ से स्टार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? दिस स्टेज रेंजेस फ्रॉम 18 मंथ टू 3 ईयर्स। ये 3 साल तक की एज तक के बच्चों को हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, बचपन, जिसको हम बचपन बोलते हैं। द मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम डेवलप्स रिमार्केबली बाय द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होता है? 3 साल की स्टेज होती है। इसमें सेकेंड ईयर में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम डेवलप होना और मसल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनका मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। तो द चाइल्ड नीड्स गाइडेंस एज इट लर्न्स टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड बिगिंस टू डेवलप कॉन्शियस। ये चाइल्ड उस तक सीखता रहता है कि हमें क्या गलत है, क्या सही है और क्या मुझे लर्न करना है। ये सब अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से सीखता रहता है। गेट रेडी टू रीड एंड इज एबल टू स्पीक। और पढ़ना और लिखना भी धीरे धीरे सीख जाता है इस स्टेज में। लर्निंग स्टेज होती है ये। मिडिल चाइल्डहुड क्या होता है? ये 3 से 5 साल का होता है। इसमें क्या करता है? वो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। ठीक है ना? और ये रिलेशनशिप डेवलप करता है, अपने पास्ट और फ्यूचर को समझता है, एक्सप्रेस करता है, लोगों से सीखता है, उनसे लर्न करता है। ठीक है ना? ये क्या चीज़, ये क्या स्टेज होती है? मिडिल चाइल्डहुड स्टेज क्या होती है? ये एक स्टेज, ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा ग्रेस्प जल्दी करता है। ठीक है ना? जल्दी से जल्दी ग्रेस्प करता है। अब है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड क्या होता है? 5 से 12 साल के बच्चों को क्या बोलते हैं हम? लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा? स्लीप कम सोता है और गेन रैपिडली इन स्ट्रेंथ। जल्दी से जल्दी मतलब ग्रोथ होने लग जाती है इसमें 5 से 12 साल के बच्चों की। और जो क्या है कि लर्न बहुत करता है और लर्न के साथ में फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। जल्दी ऑर्डिनरी गेम्स बहुत खेलता है, फिजिकल गेम्स बहुत खेलता है इस टाइम पे।
और स्पेंड मोर स्किल्स एंड नीड अकम्पलिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी। जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी स्किल्स भी बढ़ती जाती है, उसकी मांग भी बढ़ती जाती है। एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होता है? 12 से 20 साल के बच्चों का जो पीरियड होता है वो एडोलसेंस पीरियड कहलाता है। इसमें क्या होती है, बच्चे में सेक्सुअल हार्मोन, सोशल हार्मोन, इमोशनल हार्मोन और वोकेशनल लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं इस पीरियड में। इस पीरियड में स्ट्रेस भी बहुत रहता है और स्ट्रॉम भी बहुत रहता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू द यूनिक डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडोलसेंट इज सेंट्रल अमॉन्ग द टेनेट्स ऑफ मिडिल लेवल एजुकेशन। इस एज में क्या होता है, बच्चों का सबसे ज़्यादा इमोशनल और सेक्सुअल हार्मोन्स के चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये होता है एडोलसेंस पीरियड। नेक्स्ट है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड क्या होता है? 20 से 30 साल, जो कि वयस्क होता है, जो कि एक मैच्योर चाइल्ड होता है। जो एज एन एडल्ट द इंडिविजुअल टेक्स अ फर्मर प्लेस इन सोसाइटी, यूजुअली होल्डिंग अ जॉब, जो कि क्या वैसे जॉब में देखा जाता है इनको, और फैमिली को मेंटेन करते हुए देखा जाता है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें इंक्रीज हो जाती हैं। किसी की सुनते नहीं है ये, फिर इसके बाद अपने मन की ज़्यादा करते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें इंक्रीज हो जाती हैं। मैच्योर एडल्टहुड, मैच्योर एडल्टहुड क्या होता है? दिस पीरियड रेंजेस फ्रॉम 30 से 65 साल की उम्र। 65 साल तक की उम्र के बच्चों को क्या बोलते हैं? मिडिल एज होती है, एक तरीके की मिडिल एज होती है। इसमें क्या होता है? एडजस्ट करना बॉडी के साथ भी, उस एज के साथ में भी बहुत सी चीज़ें डिटोरिएशन होने लग जाता है। मतलब कि आदमी का विकास एक जगह जाके बंद हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाना एक जगह जाके बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? डिटोरिए, धीरे धीरे शक्ति खत्म होने लगती, धीरे धीरे इनमें चेंजेस आने, मतलब डिटोरिएशन होने लग जाता है बॉडी का। तो ये 30 से 65 साल की उम्र के बीच में होता है ना, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट, ये है मैच्योर एडल्टहुड। और इसमें आप इस फोटो में आप देख सकते हैं ये पूरी फैमिली है। इसमें आपको इसमें मिडिल एडल्टहुड, सारे टाइप की, ओल्ड एज, सब टाइप के आपको स्टेजेस दिख जाएंगे, ठीक है ना। सारी एजेस दिख जाएंगे। अब ओल्ड एज क्या होती है? लास्ट स्टेज होती है ये डेवलपमेंट की। दिस स्टेज एक्सटेंशन आफ्टर 65 साल के बाद, ये टिल डेथ तक की स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि बिकम मोर लिमिटेड, बहुत लिमिटेड हो जाता है, और गोल्स और एबिलिटीज़ भी क्या होती है, इसमें क्या होता है? डिक्रीजमेंट आने लगता है, स्ट्रेंथ में भी रैपिड डिक्रीजमेंट आने लगता है। ये क्या होती है? ओल्ड एज होती है, ठीक है ना। तो और कंक्लूजन क्या निकला इसमें है? इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। पीपल इज सिमिलर डेवलपमेंट स्टेजेस इन डिस्प्ले सिमिलर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बिहेवियर में चेंजेस आने दिखने चालू हो जाते हैं। जैसी एज होती है उसमें वैसा ही चेंजेस आना चालू हो जाता है। ये क्या है? डेवलपमेंट है, एक ह्यूमन का डेवलपमेंट है, टिल इन्फेंसी टू टिल डेथ तक का, ठीक है ना। ओके एंड हैव अ नाइस डे।